दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमने कोई टैक्सेबल परचेज की और उस टैक्सेबल परचेज करने पर हमको टैक्स इनवॉइस मिला। अब इस टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड जो आईटीसी थी वो हम उस पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न में क्लेम करना भूल गए। तो क्या इस इनवॉइस की आईटीसी हम आगे की पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं? और यदि क्लेम कर सकते हैं तो कब तक क्लेम कर सकते हैं? कौन सा जीएसटी रूल है और वो हमारे लिए क्या समय सीमा निर्धारित करता है आईटीसी क्लेम करने की, वो आज की वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है दोस्तों कि हमारा जो टैक्स इनवॉइस है, हमारे सप्लायर ने उस पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल ही नहीं की, या फाइल भी की उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न, तो उसमें हमारे इस इनवॉइस को अपलोड नहीं किया, जिस वजह से उस समय जीएसटीआर 2A में ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और इस वजह से हम उस पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न में इस इनवॉइस से रिलेटेड आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए। और बाद में हमारे सप्लायर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी आगे की जीएसटीआर 1 रिटर्न में इस इनवॉइस को अपलोड कर दिया और अब ये इनवॉइस हमारी जीएसटीआर 2A रिटर्न में रिफ्लेक्ट होने लगा। तो क्या अब हम इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो कब तक कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं। अब यहां पर दोस्तों हमने टैक्सेबल परचेज की और जिसके लिए हमें टैक्स इनवॉइस मिला, जिसका नंबर था 251 और जिसकी डेट है 12 मई 2020। ठीक है ना। अब ये 12 मई 2020 को हमें 251 नंबर का इनवॉइस मिला, टैक्स इनवॉइस हमारे पास है ना। लेकिन इस इनवॉइस की हम आईटीसी क्लेम मई पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न में नहीं कर पाए। तो अब हम क्या इसको क्लेम कर सकते हैं, इसकी आईटीसी को? और यदि क्लेम कर सकते हैं तो कब तक क्लेम कर सकते हैं, जीएसटी रूल इस बारे में क्या कहता है, समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस जगह पर आपको यह देखना होगा कि आपका जो इनवॉइस है जिसकी कि आप आईटीसी क्लेम करना भूल गए किसी भी रीजन से, या तो आप भूल गए या आपके सप्लायर ने उस पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में इसको अपलोड नहीं किया था, है ना। दोनों ही स्थिति में आपको देखनी है उसकी डेट। अब यहां पर जब हमने देखा तो 251 नंबर का जो हमारा इनवॉइस है उसकी डेट है 12 मई 2020। अब आपको यह देखना होगा कि ये जो डेट है वो किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ रही है। अब यहां पर यदि देखेंगे तो 12 मई 2020 तो ये आएगी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 के बीच की जो डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत आएगी। तो हमारा ये इनवॉइस जिसकी कि हम आईटीसी क्लेम करना भूल गए थे वो किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ गया, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर। ठीक है ना। अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की किसी भी जीएसटीआर 3V रिटर्न में हम इसको क्लेम कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बारे में दोस्तों सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है 16(4), यानी सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि आप किसी भी इनवॉइस की आईटीसी क्लेम करना भूल गए हैं, है ना, तो उस इनवॉइस की आईटीसी आप जिस फाइनेंशियल ईयर का वो इनवॉइस है उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी जीएसटीआर 3V रिटर्न में आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका ये इनवॉइस है उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस तक आप इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। यानी हमारा ये 251 नंबर का जो इनवॉइस था जिसकी डेट थी 12 मई 2020, इसकी आईटीसी हम क्लेम करना भूल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं, हम 2020-21 की किसी भी जीएसटीआर 3V रिटर्न में इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की सितंबर पीरियड की जो जीएसटीआर 3V रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है
उस तक हम इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, इसमें हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर का आपका ये इनवॉइस है, उस इनवॉइस से रिलेटेड आईटीसी बाद में यदि आप क्लेम करना चाहते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, उसके बाद आप इस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। यानी हम बात करें अपने इस इनवॉइस के बारे में जो कि 12 मई 2020 का था, जिससे रिलेटेड आईटीसी हम क्लेम करना भूल गए, तो इस आईटीसी को दोस्तों हम इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 2021-22, उसकी सितंबर पीरियड की जो जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, उस तक हम इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम इस इनवॉइस की आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे सप्लायर को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो भी जिस पीरियड का उसका ये टैक्स इनवॉइस है, उस पीरियड का टैक्स इनवॉइस है, और वो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ रहा है, वो भी उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको क्लेम कर सकता है जीएसटीआर। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है, उसमें इसको फाइल कर सकता है, अपलोड कर सकता है। और उस फाइनेंशियल ईयर के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, उस तक इसको अपलोड कर सकता है, जिससे कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न में इस आईटीसी को क्लेम कर पाए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 16(4) ये कहता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आपका इनवॉइस है और उस इनवॉइस से रिलेटेड आईटीसी आप उस समय क्लेम नहीं कर पाए हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर की आगे की किसी भी जीएसटीआर 3V रिटर्न में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे आने वाले यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, उस तक आप इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आप इस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स इनवॉइस की ऐसी आईटीसी जो कि आप क्लेम करना भूल गए हैं, उसको कब तक क्लेम कर सकते हैं और कौन सा जीएसटी रूल है और वो क्या कहता है। अब बात करते हैं दोस्तों डेबिट नोट के बारे में। जो टैक्स इनवॉइस है, उस टैक्स इनवॉइस पर जो हम टैक्स पे करके आते हैं, उसकी आईटीसी हम क्लेम करते हैं। इसके अलावा किसी टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट हमारे सप्लायर इशू करते हैं, तो उस डेबिट नोट पर जो टैक्स है वो भी हमारी आईटीसी होती है, उसको भी दोस्तों हम जीएसटीआर 3V रिटर्न में ही क्लेम करते हैं। तो अभी मैंने आपको बात की टैक्स इनवॉइस के बारे में, अब बात करेंगे डेबिट नोट के बारे में। अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा वही इनवॉइस नंबर है जो कि हमने ऊपर लिया था, इनवॉइस नंबर 251 है, जिसकी डेट है 12 मई 2020, ठीक है ना। अब ये किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आया? ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत आया, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें भी पहले वही रूल चलता था, कौन सा? जो कि हमने अभी पहले देखा है ना। तो उसमें भी हम क्या कर पाते, ये जो 12 मई 2020 का जो इनवॉइस था, जिसके रिलेटिंग हमको डेबिट नोट दिया गया था, अब वो हमको किसी भी डेट में दिया गया हो, तो पहले हमको ये नहीं देखना होता था, हमको देखना होता था ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और उसकी डेट, यानी इस जिस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट ये डेबिट नोट इश्यू किया गया है, उसकी डेट देखनी होती थी, और उस डेट के आधार पर ही हम उसकी आईटीसी क्लेम कर पाते थे। तो इसकी भी हम देखें तो जैसा कि हमने टैक्स इनवॉइस के संबंध में समझा था, वैसा ही होता। यानी 12 मई 2020 का कोई इनवॉइस था, उससे रिलेटेड डेबिट नोट कभी भी इशू किया गया हो, हमें उससे फर्क नहीं था, हमको ये डेट देखनी होती थी। उस डेट के आधार पर हम क्या कर सकते थे, ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनवॉइस था और इससे रिलेटेड डेबिट नोट कभी भी इशू किया गया हो, हम इसकी जो आईटीसी क्लेम कर पाते वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की यानी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, उस तक ही क्लेम कर पाते। लेकिन दोस्तों अब 1 जनवरी 2021 से सेक्शन 16(4) अमेंड कर दिया गया है और नोटिफाई भी कर दिया गया है। यानी 1 जनवरी 2021 से रूल 16(4) सेक्शन 16(4) अमेंड हो चुका है, इसके साथ ही साथ नोटिफाई भी हो चुका है। अब हमको क्या करना होगा, डेबिट नोट से जो रिलेटेड हम आईटीसी क्लेम करेंगे, उसके लिए पीरियड जो रहेगा, जो समय सीमा रहेगी, उसको समझते हैं। अब दोस्तों हमको इस डेट से कोई मतलब नहीं है, यानी 1 जनवरी 2021 के बाद की बात करें तो अब हमको ये डेट नहीं देखनी है, इनवॉइस किसी भी डेट से हो। हमको देखना है क्या कि हमें डेबिट नोट किस डेट में इशू किया गया है, और डेबिट नोट जिस डेट में हमको इशू किया गया है वो किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ रहा है, और जिस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत वो डेबिट नोट की डेट आ रही है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने के बाद
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस तक हम इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो देखते हैं। 251 नंबर का इनवॉइस था जिसकी डेट थी 12 मई 2020। अब इससे ये किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आया? ये फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आया 2020-21 के, ठीक है ना। तो ये 2020-21 के अंतर्गत आया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब ये देखना है कि जो डेबिट नोट इशू किया गया वो किस डेट में इशू किया गया है। अब यहाँ पर डेबिट नोट जो इशू किया गया है वो किया गया है 20 जून 2021 को। तो ये किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ रहा है? ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंतर्गत आ रहा है ना। तो इस डेबिट नोट से रिलेटेड जो आईटीसी है वो हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की किसी भी जीएसटीआर 3V रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न है उसकी जो ड्यू डेट है उस तक हम इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, हमारा इनवॉइस तो था किसका? 2020-21 सत्र का, लेकिन जो डेबिट नोट इशू किया गया वो किया गया 2021-22 सत्र में। तो 2021-22 सत्र की हम किसी भी जीएसटीआर 3V रिटर्न में इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया 2022-23। तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की जो सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है जो कि 22, 24 और 20 तारीख होती है, जो भी आपके संबंध में हो उसको आप समझें, तो उस तक दोस्तों हम इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स इनवॉइस की जो भी आईटीसी है जिसको कि आप क्लेम करना भूल गए हैं उसको आप कब तक क्लेम कर सकते हैं। और डेबिट नोट जो आपको इशू किया गया है तो आपको यहां पर डेबिट नोट जिस इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट है तो उस इनवॉइस की डेट आपको नहीं देखनी है। आपको डेबिट नोट जिस डेट में इशू किया गया है वो डेट देखनी है, और वो डेट किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ रही है तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आप जीएसटीआर 3V रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं इसकी आईटीसी को। और उस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस तक आप इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपके जो भी डाउट थे इस संबंध में, कई कमेंट्स मेरे पास आते थे कि सर मैं किसी इनवॉइस की आईटीसी क्लेम करना भूल गया हूं तो मैं क्लेम कर सकता हूं आगे कि नहीं कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो कब तक क्लेम कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।